हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ थर्ड पार्टी की रीडिंग कि थर्ड पार्टी आपको लेके क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग है और क्या उसका नेक्स्ट एक्शन है। ठीक है ना, तो देखते हैं। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मनी मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स के पार्ट में जो भी थर्ड पार्टी है, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उस क्या सिचुएशन चल रही है, उसकी सिचुएशन क्या चल रही है भाई। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी सिचुएशन भी क्या चल रही है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड निकाल लेंगे, जैसे कि हर बार निकालते हैं, फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। सभी पॉजिटिव रहे। बहुत से मेरे व्यूअर्स मुझे अनबैलेंस दिख रहे हैं, उनका मन और उनका दिमाग दोनों विपरीत चल रहे हैं, या फिर ये हो कि सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं दोनों के अंदर, बहुत बेचैन लग रहे हैं। बहुत से मेरे व्यूअर्स मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं। क्यों हो इतने बेचैन, क्या बात है। देखो, जो नसीब में लिखा है वो तो होके ही रहेगा। सॉरी, नसीब नहीं बोलूँगी मैं। जो आपका कर्म है उस हिसाब से जो आपको मिलना है वो तो मिलके ही रहेगा। ठीक है, अभी जस्टिस का टाइम चल रहा है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो फिर आपको जो कर्म किए हैं उसका फल भी आपको नेगेटिव ही प्राप्त होगा। ये है जस्टिस का समय। ठीक है। दूसरा, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो इन सब सिचुएशनों को बैलेंस कर पाएंगे। जब आप खुद ही पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो इन सिचुएशन को कैसे बैलेंस करोगे। अभी जून तक ऐसी सिचुएशन लग रही है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आएगा, बहुत ज़्यादा अप्स डाउन्स आएंगे। अगर इस सिचुएशन को आपको फेस करना है तो खुद को बैलेंस में रखना ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि सबकी लाइफ में ऐसा होगा, लेकिन जिनकी एनर्जी भी मुझे ज़्यादा कैच हो रही है अभी प्रेजेंट में, इस वक्त जिनकी भी एनर्जी मुझे ज़्यादा कैच हो रही है, उनमें से कई लोगों के साथ अभी जो जून का मंथ है बहुत ज़्यादा, ये समझ लो कि स्ट्रगल भरा हो सकता है। खुद को बैलेंस रखो और पॉजिटिव रहो, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से कनेक्ट रहो। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलके ही रहेगा। उसे कोई ना तो बदल सकता है, ना उसे आपसे छीन सकता है। बदल सकते हो आप। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अपनी डेस्टिनी में 60% जो रोल रहता है वो होता है कि डिवाइन ने वो फिक्स करके भेजा है कि आपको धरती पे जाके ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन 40% आपको चॉइस दे के भेजते हैं वो, कि आप चाहो तो ये जो मैंने डेस्टिनी बनाई है इसको आप बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब और या फिर इसको और ज़्यादा बिगाड़ सकते हो, ये आपके हाथ में रहता है। 60% तो फिक्स रहती है, लेकिन 40% जो आपके हाथ में है उससे आप अच्छे कर्म करके, डिवाइन से कनेक्ट होके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, दान पुण्य करके, ठीक है ना, अच्छे काम करके, आप जो आपकी 60% की जो फिक्स डेस्टिनी बनी हुई है उसको आप बदल सकते हो। देखो, कोई ऐसे बोलता है कि हम अब हमारे भाग्य में जो लिखा है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो फिर आप बताइए ये रेमेडीज़ क्यों बनती, पूजा पाठ क्यों बनते, यज्ञ हवन क्यों बनते।
इनका कुछ तो महत्व है ना। इसका यही है कि 40% डिवाइन हमको चॉइस दे के भेजते हैं कि आप आपके जो भाग्य में लिखा हुआ है उसको आप बदल भी सकते हो। तो ये आपके हाथ में है कि जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है उसको आप कैसे बदल सकते हो, कैसे सिचुएशनों को बैलेंस कर सकते हो, या फिर आप उन सिचुएशन से लड़ने के लिए कैसे खुद को तैयार कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। चलो लेक्चर हो गया स्टार्टिंग में ही बहुत सारा, अब रीडिंग कर लेते हैं। द मजिशियन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। द मजिशियन की कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज ज्वाइन। देखो थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा, ये कहो कि कंफ्यूज वाली है। कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि वो तो क्या चाहती है, वो चाहती है आपके पार्टनर के साथ हमेशा के लिए रहना। वो थोड़ा चाहेगी कि आपके पार्टनर को छोड़ दें, लेकिन आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, आपके साथ रहना। सिचुएशन देखो कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ रहना चाहती है और आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि आप ट्रू लव हो, डिवाइन की ब्लेसिंग आप लोगों के साथ है, इसलिए वो आपके साथ रहना चाहते हैं। उनको पता लगता है कि हाँ मेरा ट्रू लव कौन है और टाइम पास कौन है। ठीक है, ये अच्छे से समझते हैं। वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं। उनको लगता है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनको वो उनके हिसाब से सेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या? थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो थर्ड पार्टी आई है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में। और इसी कारण से आपके पार्टनर को अब स्थिति समझ में आने लगी है। उनको अच्छे से पता लगने लगा है कि सही क्या है, गलत क्या है। वो अब क्या चाहते हैं कि मैं ऐसा जादू का डंडा घुमाऊंगा कि सारी सिचुएशनों को बैलेंस कर लूँगा। इतना मतलब कॉन्फिडेंस लेवल आपके पार्टनर का बहुत हाई हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये फील होने लग गया है कि आप ट्रू लव हो और मुझे आप ही के पास जाना है। इसीलिए वो अब सारी सिचुएशनों को खुद के हाथ में लेना चाहते हैं। और जब वो सिचुएशनों को खुद के हाथ में ले लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर वो उनसे निपटने की भी पूरी कोशिश करेंगे। और जब इंसान कोशिश करता है तो वो सक्सेस भी होता है। ठीक है, चलो और देख लेते हैं। जजमेंट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। दूसरा जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, चारों तरफ पैसा ही पैसा दिख रहा है। देखिए इसमें भी पेंटिकल्स, ये भी पेंटिकल्स और ये भी पेंटिकल्स, और ये जजमेंट का कार्ड है। सिचुएशन ये है कि अभी आपके पार्टनर के पास पैसा बहुत आ रहा होगा। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं कि सभी पार्टनर के पास आ रहा हो, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनकी एनर्जी मेरे से कैच ज़्यादा हो रही है वो उन लोगों के पार्टनर का मैं बता रही हूँ कि उनके पास पैसा बहुत अभी आ रहा है, या फिर उनको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, या फिर उनको अपने पूर्वजों का या फिर अपने पितरों का आशीर्वाद मिलने वाला है। कुछ भी ऐसी सिचुएशन होने वाली है जिसके कारण आपके पार्टनर के पास कोई अचानक से पैसा आएगा, या फिर कोई गुड न्यूज़ आएगी, या फिर वो कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। और यही सब सिचुएशनों पे थर्ड पार्टी एक तरीके से वो बोलते हैं ना, नाग बन के बैठी हुई है। नाग हो या नागिन हो, एनर्जी पे फोकस करना है। ठीक है ना, मेल फीमेल पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। और ये बात थर्ड पार्टी जानती है और इसी कारण से वो आपके पार्टनर पर ज़्यादा फोकस कर रही है। ये फिर ये कहो कि आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहती है, पूरी तरीके से आगे पीछे घूम रही है। जैसे भंवरा नहीं घूमता फूलों के आगे पीछे, ऐसे थर्ड पार्टी घूम रही है। क्योंकि उसको क्या लग रहा है कि जैसे ये सारी चीज़ें तो उसको ही मिलने वाली है। एक भ्रम की दुनिया में है वो कि ये सारी चीज़ें उसको मिलने वाली है। इसीलिए वो ये सब सिचुएशन देख के बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि सपने देख रही है। क्या सपने देख रही है? कि ये सब उसको मिल जाएगा। आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा या आगे की रीडिंग में पता चलेगा, लेकिन करंट सिचुएशन यही है कि अभी आपके पार्टनर को कुछ प्रॉफिट होने वाला है,
जैसे पैसों को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, या फिर कोई गुड न्यूज़, कुछ अच्छा और कुछ उनको कोई गुड न्यूज़ मिले जो उनका बहुत टाइम से काम अटका हुआ हो वो हो जाए। तो इन्हीं सब लालच के कारण वो थर्ड पार्टी अभी आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा अटैच है। लेकिन आपके पार्टनर भी कम नहीं है, ये बात आप भी ध्यान रखना। आपके पार्टनर सारी सिचुएशनों को समझ रहे हैं। जैसे जैसे वो तरकीबें लगा रही है ना, उसकी जो लालच है, उसका जो छल कपट है वो दिख रहा है। देखो एक बात और बताती हूँ मैं आपको, कि जब भी आप किसी व्यक्ति से बात करो तब ऑब्वियसली अपन क्या करते हैं, उसके फेस को देखते हैं। लेकिन जब भी आप उस व्यक्ति को समझना चाहते हो कि ये आपके लिए कैसी नीयत रखता है, ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है, या आपको कभी धोखा देगा, या इसके मन में क्या चल रहा है, तो आप उसकी आंखों को देखा करो। जब आप किसी से बात करोगे और आपकी नज़रें उसकी आंखों पे फोकस रहेगी पूरी तरीके से, तब आपको मन में एक क्लियरिटी आने लग जाएगी, या फिर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा और बताएगा आपको कि ये व्यक्ति आपसे क्या चाहता है। चेहरा फिर भी झूठ बोल सकता है, लेकिन आंखें कभी झूठ नहीं बोलती है। क्यों नो सोर्स से काटो क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। अभी जो करंट की सिचुएशन है ना थर्ड पार्टी की, वो ना आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा दुखी है। वो दुखी इसलिए है क्योंकि देखो थर्ड पार्टी, आपके जो पार्टनर है वो सारी सिचुएशनों को समझ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो थर्ड पार्टी का फेस देखकर ही सारी सिचुएशन को समझ में आने लग गई है कि इनके मन में क्या चल रहा है। या फिर अगर दूसरे शब्दों में बोलो तो डिवाइन की ब्लेसिंग आपके पार्टनर पर बहुत ज़्यादा है अभी, और उसी कारण से वो सबके मन की बातों को समझ रहे हैं, और ख़ास तौर पे थर्ड पार्टी की बातों को बहुत ज़्यादा समझ रहे हैं। और आपके बारे में उनको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके बारे में वो अच्छी से जानते हैं कि आप कौन हो, आप उनकी लाइफ में क्या अहमियत देते हो। जब वो प्रॉब्लम्स में थे, दुख में थे, परेशानी में थे, तब आपने कैसे संभाला, उनको सुना, उनको समझा। जब किसी ने उन पर भरोसा नहीं करा तब आपने उन पर भरोसा करा, आपने उनका साथ दिया। तो वो सब जानते हैं कि कौन मेरा है कौन पराया है। और इसी कारण से थर्ड पार्टी क्या हो रही है कि बहुत ज़्यादा दुखी हो रही है, अपसेट हो रही है, टेंशन में है। कभी कभी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो आपके पार्टनर के सामने ईगो में भी बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा ईगो में रहती है, जिससे क्या करे, आपके पार्टनर उसको मनाए, पुचकारे, उसको लाड़ करे, उसके आगे पीछे घूमे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, हो उल्टा रहा है। अभी जो आपके पार्टनर की स्थिति है वो ऐसी कोई स्थिति में नहीं है, ऐसी कोई एनर्जी में नहीं है कि वो थर्ड पार्टी को मनाए या पुचकारे। इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा टेंशन में है और अपने आप को बहुत ही अकेला और लो फील कर रही है। नहीं ना, फोन से काटो क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि थर्ड पार्टी बहुत ही अकेला और लो फील कर रही है। क्यों कर रही है वो सब सिचुएशन बताती थी। लेकिन थर्ड पार्टी क्या चाहती है, आपके पार्टनर के साथ सक्सेस चाहती है। किस टाइप की सक्सेस? उसको चाहिए आपके पार्टनर से पैसा, स्टेबिलिटी, और क्या चाहिए उसको, और उसको चाहिए कि आपके पार्टनर हमेशा उसके कहने में चले और उसका साथ दे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि आपके पार्टनर अभी इस एनर्जी में नहीं है कि वो थर्ड पार्टी का साथ दे, तो इसीलिए थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, इन प्रॉब्लम का सामना मुझे करना है, लेकिन कैसे करूं, कंफ्यूज है। प्रॉब्लम का सामना करना तो है, आपके पार्टनर को खोना तो नहीं चाहती वो, लेकिन कैसे करूं, इसलिए बहुत दिमाग भी लगाती है, आइडियाज़ भी लगाती है। लेकिन वो सारे दिमाग, वो सारे आइडियाज़ उसके वहीं पर रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि उसकी कोई चाल चल ही नहीं रही है। अभी अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रही है, उसको कुछ रास्ते नहीं दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उसको ऐसा क्या लग रहा है कि मेरे ऊपर आप लोगों ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी को क्या लग रहा है कि थर्ड पार्टी के ऊपर आप लोगों ने, जो मेरे व्यूवर्स है ना, उन लोगों ने थर्ड पार्टी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, जिसके कारण से आपके पार्टनर थर्ड
पार्टी से दूर होते जा रहे हैं और इसीलिए थर्ड पार्टी अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रही है। उसको कुछ रास्ता नहीं दिख रहा कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ, और ये सब ब्लेम किस पे लगा रही है? वो आप लोगों पे लगा रही है कि आपने ऐसा कुछ तिकड़म भिड़ाया है। तो कब से काटे ले पाएगी चीज़ें तो कब से देखो, आपकी और आपके पार्टनर के बीच में जो भी टावर मोमेंट आया है, जो आपको छोड़ के गए हैं, आपको इग्नोर करा है, या फिर आपकी बातें नहीं सुनी, आपको हमेशा गलत साबित करा है, या फिर बहुत से व्यूअर्स के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं कि वो अच्छे से जानते हैं कि आप अच्छे हो, सही हो, हमेशा आपने उनका ध्यान रखा है, लेकिन किसी प्रेशर, किसी मजबूरी के कारण उन्हें आपको छोड़ना पड़ा हो, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आप दोनों के बीच में जो भी टावर मोमेंट आया है उसको अब वो ख़त्म करना चाहते हैं। और ख़त्म क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आप उनका ट्रू लव हो, और वो ये बात अच्छे से जानते हैं। अब इसलिए जो भी सिचुएशन है उसको वो एंड करके और आपके साथ वापस आना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, गिविंग नेचर में आना चाहते हैं। और रही थर्ड पार्टी की बात, तो थर्ड पार्टी की तो अभी बैंड बजी पड़ी है। क्यों बैंड बजी हुई है? क्योंकि जैसे जैसे ये समय और ज़्यादा निकलेगा, जैसे जैसे जून आएगा, तो ये समझ लो आप कि जून मंथ में फिर भी सिचुएशन अप डाउन बहुत ज़्यादा रहेगी। कभी थर्ड पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, कभी आपके पार्टनर का पलड़ा भारी रहेगा, कभी आप लोगों का पलड़ा भारी रहेगा। ठीक है, पाला कभी बॉल कभी इस पाले में जाएगी, कभी उस पाले में जाएगी। ये जो जून का मंथ है ना, ये इस टाइप का ही रहेगा। लेकिन एंड क्या होना है आप भी अच्छे से जानते हो, जीत हमेशा सच की होती है। देर से ज़रूर होगी, लेकिन जीत सच की ही होगी। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपके पार्टनर आपके थे, आपके हैं और आपके हमेशा रहेंगे। उनको आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए हो सकता है कि सिचुएशन आपके हाथ से निकल जाए या निकल गई है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। जो आपका है वो आपको वापस ज़रूर मिलेगा। ये तो थी थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके पार्टनर को लेके और आपको लेके। आज दोनों का मैंने एक साथ ही देखा है कि क्या सोच रही है थर्ड पार्टी आपको लेके और आपके पार्टनर को लेके। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी को उसका कर्मा क्या मिलेगा। थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। थर्ड पार्टी को क्या करना मिलने वाला है। थर्ड पार्टी को क्या करना मिलने वाला है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प। एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन। एक कार्ड चाहिए डिवाइन, एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दे दीजिए डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। जैसे कि क्वेश्चन था कि थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलने वाला है। देखो, अभी जो करंट में अगर थर्ड पार्टी की सिचुएशन देखें तो थर्ड पार्टी बहुत ही उदास दिख रही है। उसे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, जबकि रास्ता है लेकिन उसको दिख ही नहीं रहा। ये समझ लो कि उसकी आंखों में पट्टी पड़ गई है। ठीक है, और सिचुएशनों को बैलेंस कर रही है वो। और इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए हो सकता है कि वो आपके पार्टनर के परिवार के वालों से मिले, या फिर आड़ पड़ोसियों से मिले, या फिर दोस्तों से, या फिर कोई ग्रुप बना के इस मैटर को डिस्कस करे कि ऐसी सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपके पार्टनर का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन अब उसको कर्मा क्या मिलेगा। देखो, कर्मा तो मिलना ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी जस्टिस का समय चल रहा है, तो कर्मा तो मिलना ही है। उन्होंने जो करा है वो बहुत सी जो थर्ड पार्टी है, इसमें मुझे दो एनर्जी दिख रही है। बहुत सी जो थर्ड पार्टी है वो आपके पार्टनर को छोड़ के और अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी आगे? दो कारण हो सकते हैं उसके। पहला, या तो आपके पार्टनर से बेटर उसको और कोई मिल जाएगा,
या तो आपके पार्टनर से अच्छा उसको और कोई मिल जाएगा, या फिर वो अब चाहेगी कि मुझे इन सिचुएशन से अब दूर रहकर खुद में फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो एनर्जी है, तो थर्ड पार्टी क्या करेगी, जो एक ही सिचुएशन है उसके अंदर, कि वो आपके पार्टनर को छोड़ के आगे बढ़ेगी, या तो उसको कोई बेटर पार्टनर मिलेगा, या फिर वो सोचेगी कि मैं अपनी लाइफ में फोकस करूं, अब मुझे इन सिचुएशनों में नहीं पड़ना है, थर्ड पार्टी किसी की नहीं बनना है, और मुझे अपनी लाइफ में फोकस करना है। दूसरी सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा लो फील करेगी और अपने आप को, होता है ना, गुमनामी में दफन कर देगी। अब गुमनामी में दफन कैसे कर देगी वो, ये होगा कि वो इतना लो फील करेगी कि खुद में इतना डूबती जाएगी कि हो सकता है वो कि कुछ गलत स्टेप उठा ले, हो सकता है वो दुनिया छोड़ने का सोच ले, या फिर उसको अपनी गलतियों का एहसास हो कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, तो वो खुद ही अपने आप को ख़त्म करने की भी सोचे। तो इस टाइप की मेरे को सिचुएशन दिख रही है कि थर्ड पार्टी का कर्मा जो भी हो, देखो जिसने थोड़ी सी भी इंसानियत रखी है थर्ड पार्टी ने, अगर उसने देखो थर्ड पार्टी क्या करती है कि एक तरीके जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो सोचती है कि सिर्फ आपके पार्टनर से आपके लिए खींचना है, थर्ड पार्टी से पैसा खींचना है, या फिर उसको जो भी काम हो ना वो सिर्फ वो करवाना है, मतलब उसका कनेक्शन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच तक ही रहता है। तो ऐसी जो थर्ड पार्टी थी वो अपनी लाइफ में या तो आगे बढ़ जाएगी या फिर क्या करेगी, वो खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर देगी। लेकिन जो दूसरी तरह की थर्ड पार्टी होती है वो क्या करती है कि उसका मकसद आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों से नहीं रहकर आप तक सीमित रहता है। वो आपको भी खींचती है, खुद का फ़ायदा तो करती है, साथ में आपको किस तरीके से दुख पहुंचाना है वो सारी पॉसिबिलिटी वो करती है कि कैसे, मतलब मुझे आपके पार्टनर से पैसा लेना है, थर्ड पार्टी को, मतलब कि थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से पैसा लेना है, वो तो वो लेगी, या जो भी उनसे सुख सुविधा लेनी है वो तो लेगी, लेकिन साथ में आपको भी नुकसान पहुंचाना चाहती है, वो आपको भी मतलब हर तरीके से परेशान करना चाहती है। इस टाइप की जो थर्ड पार्टी होगी उसका आने वाला जो फ्यूचर है या फिर उसका जो कर्मा है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, उसको इस टाइप का कर्मा फेस करना पड़ेगा। भगवान सबकी रक्षा करे, सबको हिम्मत दे। देखो थर्ड पार्टी है लेकिन फिर भी वो भी कुछ ऐसे कर्म होंगे जिसके कारण नसीब में आई होगी, कुछ ऐसे कर्मा किए होंगे आपके पार्टनर ने जो कार्मिक रिलेशन लेके वो इस धरती पे आया और कार्मिक रिलेशन के साथ है वो, तो जो भी हो अच्छा ही हो भगवान। ठीक है, तो ये एनर्जी थी थर्ड पार्टी की, ये था थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होगा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है देख लेते हैं। सिर्फ 2 कार्ड निकालूंगी। थर्ड पार्टी की रीडिंग और थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं आया, इम्पॉसिबल। मैं ये सोच ही नहीं थी अभी तक आया क्यों नहीं है, मतलब जाते जाते आ गया। देखो 2 एनर्जी मैंने बता दी है। एक सिचुएशन में क्या है कि जो मेरे व्यूवर्स है वो थर्ड पार्टी को लेके सोचे ही जा रहे हैं, इससे आगे उनकी गाड़ी बढ़ी नहीं रही है। 2 कदम चलेंगे फिर थर्ड पार्टी को सोचेंगे, 2 कदम चलेंगे फिर थर्ड पार्टी को सोचेंगे, ये सिचुएशन में वो रह रहे हैं। इससे ऊपर, इससे आगे वो निकल ही नहीं पा रहे, जबकि उनको इससे आगे निकलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी सिचुएशन में मेरे को दिख रहा है कि मेरे बहुत से व्यूवर्स ने खुद को मतलब बहुत काबिल बना लिया है, बहुत डीप मेडिटेशन करने लगे हैं, या फिर बहुत से लोगों ने ओकल साइंस में कदम भी रखा है। ये कह सकते हो कि खुद पे फोकस करने लग गए, कोई कोर्स सीखा है उन्होंने ओकल साइंस से रिलेटेड, मेडिटेशन करने लगे हैं, या फिर डिवाइन क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या रहती है, कार्मिक रिलेशन क्या होता है,
या फिर सोलमेट क्या होते हैं, हमारा रिलेशन कौन सा है, डिवाइन क्या होते हैं, एंजल्स कौन होते हैं, कौन कौन से एंजल्स होते हैं, इनके बारे में एक जिज्ञासा, इनके बारे में जानना, उस तरफ आगे बढ़ना, खुद पे फोकस करना और लाइफ में आगे बढ़ना, जिज्ञासु, मेडिटेशन करना, जानकारियाँ लेना, ठीक है ना, इस टाइप के दिख रहे हैं। ये दो एनर्जी दिख रही है। कौन सी किस पे मैच होती है कमेंट्स बॉक्स में बताना, मुझे भी क्लियरिटी आएगी कि कितने जने खुद पे फोकस है और कितने थर्ड पार्टी पे। तो ठीक है, ये थी आज की थर्ड पार्टी की रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी और आपको कुछ क्लियरिटी भी आई होगी कि लाइफ में आगे क्या करना है। सभी हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, अपनी लाइफ में फोकस करें, आगे बढ़े, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है। तो सभी हैप्पी रहे। आप सभी को हरे कृष्णा।